हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फलों के राजा आम के बारे में। और यह फलों का राजा आम किस तरह रोगों का कारण बन रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, अगर हम एक छोटे से शहर की भी बात करें तो एक छोटे से शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से 15 लाख भी होती है, तो उसमें एक माह के कारोबार में लगभग 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार केवल आम के द्वारा किया जा सकता है, या आम बेच के द्वारा पूरा व्यापार किया जा सकता है या किया जाता है। तो यह कितना सुरक्षित है यह आम, इसका जवाब हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि इस प्रकार अगर कोई आम है जो बिक रहा है और जब पीक सीजन होता है, गर्मियों का सीजन होता है, तो इस आम की कितने किस्म के बिकते हैं। तो बहुत सारे किस्म जैसे दशहरी, चौसा, बागवानी, लकड़ा, तोतापरी, केसर, हापुस, बैंगनफली, ये अत्यधिक प्रचलित प्रजातियां हैं जिसकी बिक्री सामान्यतः देखी जाती है। परंतु यह जो है हमें किस प्रकार रोगग्रस्त कर रहा है, तो मुनाफाखोरी के चलते जो यह व्यापारी होते हैं वो इसको पकाने के लिए यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का, है ना। और कैल्शियम कार्बाइड से हमें किस प्रकार से दिक्कतें आ सकती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इससे हमें बहुत सी सामान्यतः अगर हम देखें तो बार बार प्यास लगना ये सामान्य एक तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें किस तरह ये पका हुआ आम है। तो चक्कर आना, बार बार प्यास लगना, कमजोरी होना, है ना, खाना खाने में दिक्कत होना, ऐसी समस्याएं आमतौर पर आ सकती है। परंतु यह लंबे समय में किस प्रकार की गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, तो इससे लीवर संबंधी, किडनी संबंधी बीमारियों का खतरा है। साथ ही साथ यह कैंसर के लिए भी कारक हो सकता है। तो यह बहुत ही एक खतरनाक परिस्थिति है जिसे देखा जाता है, और मुनाफाखोरी के कारण इस तरह के आम व्यापारी इस मुनाफाखोरी की प्रक्रिया के कारण इसे कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं। परंतु जब हम FSSAI की बात करते हैं, FASSI की बात करते हैं, जो कि भारतीय मानक है किसी भी खाद्य पदार्थों के लिए, जो अधिनियम 2006 के तहत आता है, तो उसके तहत क्या परमिट किया गया है। तो उसके तहत जो परमिट किया गया है वो है केवल एथिलीन गैस को, जो कि एक नेचुरल गैस है, इथिलीन गैस, उसको ही परमिट किया गया है। परंतु यह क्या है, 4 गुना महंगा होता है कैल्शियम कार्बाइड से, 4x महंगा होता है, जिस कारण ये मुनाफाखोर सस्ते में कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं पकाने के लिए। और जबकि बहुत से आदेशों में यह कहा भी गया है कि अगर कोई व्यक्ति कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करता है तो उसको तुरंत ही बैन किया जाएगा और उसे ऐसे उत्पादों को बेचने से रोका जाएगा जो कृत्रिम रूप से कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा पकाए जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं तो ऐसे पके हुए पदार्थों को या खाद्य पदार्थों को रोकने के लिए, जिससे कैंसर जैसे उत्पाद का या कैंसर जैसा खतरा पैदा हो सकता है, उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। कैंसर या लीवर या इस प्रकार के जो रोग उत्पन्न कर सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस तरह से नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से हम घर में ही हम आम को पका सकते हैं। तो पहला तरीका जब हम बात करते हैं कि घर में हम क्या करें, घास का उपयोग करें। इस घास के उपयोग से हम इस आम को किस तरह पका सकते हैं, तो इस घास के या गार्डन में मौजूद, या फिर हम अगर हमारे आसपास खेत उपलब्ध है तो वहाँ पर पाए जाने वाले पुआल पैरा को हम एक किसी प्लास्टिक में घास भरकर लाएं और किसी ठंडी जगह में रख दें, और उसी में हम आम को लगभग 1 से 2 दिनों तक रखने पर यह सामान्य तौर पर पक जाते हैं, जो बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के और नेचुरल तरीके से हम हमारे इस उत्पाद को पका सकते हैं और घरेलू उपयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ। अन्य तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। तो घर में जो कॉटन क्लॉथ होते हैं उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इनको पकाने के लिए। तो साफ़ सूती कपड़ा लें, कॉटन कपड़ा लें, और उसमें लपेट कर या क्या हम किचन अलमारी में या ऐसे स्टोर प्लेसेस में जहाँ कम लाइट होती हैं, वहाँ हम 2 से 3 दिन तक इन्हें रखें
और 2 से 3 दिनों में यह आसानी से अपने आप पक जाते हैं। इसी तरह से हम कच्चे केले को भी पकाने के लिए इस कॉटन के कपड़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका था कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल। तीसरा तरीका क्या है, हम करें पेपर का उपयोग। पेपर का उपयोग सामान्य तौर पर हम कार्ड बॉक्स ले सकते हैं और उस तरह से कार्ड बॉक्स में रख कर या आमों को लपेट कर हम कोने में रख दें और किसी बर्तन या बोरी में भी ढक कर रख सकते हैं। और 3 से 4 दिनों के उपरांत पेपर के उपयोग से आसानी से हमें 3 to 4 डेज़ में पके हुए आम नेचुरल तरीके से खाने को मिल जाएंगे। तो हम बाज़ार से ना लेके जिसमें कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग होता है उसको अवॉइड करके इस तरीके से हम नेचुरल तरीके से पकाते हैं। और अंत में और जो सर्वथा और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है कि घरों में चावल की बोरियों में या चावल के डब्बों में हम इन आम को डाल सकते हैं और इन आम को पकाने में हम लगभग 1 से 2 फीट गहरे दबा दें चावल में और 4 से 5 दिनों में आपको ये आम पूरे तरीके से पके मिलेंगे, वो भी नेचुरल तरीके से। तो इस तरह से हम इन 4-5 तरीक़ों का उपयोग करके नेचुरल तरीके से हम मेरे आम को पका सकते हैं और इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम इसका उपयोग करके नेचुरल तरीके से हमारे उत्पाद को पका सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। थैंक यू।